हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं बहुत टायर्ड हूँ मैं, क्योंकि बहुत शाम भी हो चुका है। अभी जस्ट स्कूल से आया हूँ। आप जानते हैं कि 9 से 5 स्कूल है, तो 5 बजे के बाद आने में 1 घंटा लग ही जाता है। ट्रैफिक ये सब मिला उला के काफ़ी शाम भी हो चुका है, तो मैंने सोचा कि भी आज वीडियो एक बना दूँ। इस वीडियो बनाने के पर्पस मेरा ये है कि आप सबको पता है कि एडमिट करा चुका है। अब आपके पास बहुत कम दिन बच गया, बहुत कम दिन। तो अंतिम समय में अब क्या करना है? जो खत्म हो गया अब उसको नहीं देखना है। अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि एग्जाम इतना कम दिन है, मैं क्या क्या पढ़ूं और क्या क्या छोड़ूं। टॉपिक वाइज मैंने बोला था, समझ लीजिए टॉपिक वाइज वीडियो है और अंतिम रणनीति है इस युद्ध में। मैं चाहता हूं कि आप सभी सफल हों, जो जो मेरे वीडियो मेरे सब्सक्राइबर देखते हैं, और स्कूल में आकर के और बच्चों को ज्ञानवर्धन दीजिए, ज्ञान दीजिए और भारत को और देश को और हमारे बिहार को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास समय अब बिल्कुल कम है। उंगली पे अगर मैं गिन दूँ तो उंगली पे ही गिन के दिन है, अब उससे ज़्यादा नहीं। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मेरी तो तैयारी नहीं हुई, क्या मैं अब एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ। तो अब तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए जब एग्ज़ाम इतना पास है कि दूँ या ना दूँ। आपको 100% एग्ज़ाम देना ही चाहिए अगर मेरे तरफ से, क्योंकि वैकेंसी बार बार आती नहीं है। कम तैयारी हुआ तो क्या ही हुआ, तैयारी मैटर ज़्यादा नहीं होता। आपने स्मार्ट तैयारी कितना किया है और स्मार्टली आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसका बेनिफिट कैसे लेंगे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं तुक्काबाजी के फेवर में तो बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन आप लोग कहोगे नेगेटिव मार्किंग है तो स्कोप तो बनता है तुक्काबाजी का, तो आप लोग कर सकते हो। किसी के नसीब में होगा सही हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन नसीब में नहीं होगा नहीं, उसे लॉस नहीं है। तुक्काबाजी करने करना चाहते तो कर सकते हो, क्योंकि मैं उसके फेवर में कभी नहीं रहा। जितना मार्क्स आता है उतना कर लो, और बाकी गलत सही तो होता ही है क्वेश्चन में। जैसे जो लगता है कि 50-50 है उसको लगा लेना चाहिए। और एग्ज़ाम में बिल्कुल स्ट्रेस न लें। जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो बहुत लोग लास्ट लास्ट तक पढ़ते हैं, बहुत लोग एक दिन पहले छोड़ देते हैं। मैं बोलूँगा कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाओ जो एग्ज़ाम के रात में है, नहीं बेसी तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे साइंस सेक्शन में जो पीएच का मान होता है उसका स्केल, उस स्केल बिंदु आप बना लो। वो ज़्यादा याद रखो कि कौन से इस पीएच मान पे कौन से पदार्थ होता है, ब्लड का पीएच मान क्या है, वाटर का क्या है, ये सब, हनी का क्या है, ये सब का। साइंस का जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है जो काफ़ी फैक्चुअल है, उसको आप नोट्स टाइप में बनाए होंगे तो उसको आप, क्योंकि वो याद करने वाला चीज़ है यार, वो समझने वाला जो नहीं है वो नहीं है। मेरे साथ भी वैसे था, जो समझ में नहीं आ रहा था उसको रटना ही पड़ा। अब सफलता मिलनी चाहिए जैसे भी मिले, बाकी जो समझ आ गया तो आ ही गया होगा। आप सब ने तैयारी अपने तरफ से देखिए। जो लोग सफलता जिन लोगों को नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तैयारी नहीं किए या पढ़े नहीं है। वो उन जैसा तैयारी नहीं किए और स्मार्टली स्ट्रेटजी नहीं बनाए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। बस बात इतने है। जो स्मार्टनेस अपना जिन्होंने दिखाया उनका सिलेक्शन हुआ। एग्जाम तो बहुत लोग देते हैं, और आप 100% हो अपने तैयारी को लेकर। कोई इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। जो भी करता है जॉब के लिए 100% ही करता है। अब इतना कम दिन में बहुत ज़्यादा चैप्टर तो नहीं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का, प्रीवियस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा साइंस कहाँ से पूछता है। हालांकि बीपीएससी को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी। और माध्यमिक में तो जो क्वेश्चन जीके जीएस का आता है, कुछ क्वेश्चन आएगा बहुत इजी आएगा जो आप 2-3 सेकंड में कर लोगे। कोई क्वेश्चन आएगा बहुत हार्ड आएगा जो सबसे नहीं हो पाएगा। देखिए दिक्कत कहाँ है, जो सबसे हो जा रहा है और आपसे नहीं हो रहा है तो वहाँ आप पीछे हो जाएंगे। जो आपसे भी हो जा रहा है, सबसे भी हो जा रहा है, तो वहाँ आप बराबरी में है। और जहाँ सबसे नहीं हो रहा है, आपसे भी नहीं हो रहा है, वहाँ भी आप बराबरी में है। तो ऐसा नहीं हो कि दूसरा कोई कर ले रहा है क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आप पीछे चले जाएंगे मेरिट में। और मेरिट में वैल्यू एक एक नंबर का होता है। एक एक नंबर छोड़िए ना, डेट ऑफ बर्थ से
लोग इसमें बीपीएससी में छटता है, आपको तो पता ही होगा। कितना भाई लोग डेट ऑफ बर्थ से छटा होगा, वो सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहा था, हालांकि नहीं आया, आपके लिए फ्रेश वैकेंसी आ गई इसके लिए। उसके बाद आपके पास समय कम है, आपने टेस्ट सीरीज जो भी लिया होगा, जितना टेस्ट आपने लगा लिया है उतना ठीक है। देखिए अब टेस्ट लगाने का टाइम नहीं है, वो टाइम बहुत टेकिंग लेगा, समय लेगा, उसके फेवर में अभी फिलहाल नहीं हूँ। जो मैं बताया था उस समय अगर आप टेस्ट लगाए रहते तो शायद अभी अपने आप को कॉन्फिडेंट लेवल पे पहुंचा रहे होते। अब टेस्ट का बारी नहीं, उस टेस्ट का जितना सॉल्यूशन दिया है आप अभी से टेस्ट लगाना बंद कीजिए और सॉल्यूशन को मल्टीपल अभी से एग्जाम तक जितना बार आप सॉल्यूशन को देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। मेरा याद है कि 5 दिन एग्जाम था तो सॉल्यूशन को नहीं तो 25 बार मैं देखा था, 25-30 बार। क्या कौन सा ऐसा चीज़ है 30 बार देख लेने से वो कम से कम माइंड में ही ना रहे, जरूर रहेगा। मैं 6 दिन 5 दिन बचा था मेरे एग्जाम को, क्योंकि हम लोग को टाइम ही मिला था 15 दिन 20 दिन का, इसे 15 दिन का टाइम मिला था, उसी में सब चीज़ करना था। 15 दिन में ही आपको दिखाया ही था, बस 2 टेस्ट सीरीज से ही मैंने अपना काम निकाल लिया। उससे ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी न कुछ सीए के लिए नहीं, करंट अफेयर्स के लिए बोला था वो 1 घंटा का वीडियो 2 घंटा का था, उससे ज़्यादा नहीं। जीएस के लिए कुछ नहीं पढ़ा था। साइंस वाइंस जो टेस्ट सीरीज में साइंस मिल गया था मुझे, वही साइंस को मैं मल्टीपल रिवीजन किया, उसी में से कुछ न कुछ लड़ गया और 8 को साइंस में से मेरा 5 को सही हो गया, मेरा काम निकल गया। क्योंकि 8 में से 8 साइंस लाने के लिए मैं पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं, मैं जानता हूँ कितना भी कर लूँ तो 8 में 8 नहीं आ पाएगा। हो ना हो साइंस वालों का भी 8 में 8 बहुत लोगों का नहीं आता, क्योंकि बीपीएससी का थोड़ा लेवल आप जानते ही हैं, बीपीएससी आयोग है, संवैधानिक संस्था है, तो उसका एक स्टैंडर्ड रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन कीजिए और ट्राई कीजिए उन लोगों से दूर रहने के लिए जो आप लोग को डिमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तैयारी नहीं किया है तो छोड़ दे, ये कर दे वो कर दे। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, आपने पैसे दिया है, समय दिया है, कोर्स किया है, आपको छोड़ना नहीं है, इसी में लग जाना है करके। जितना भी हो आप थोड़ा भी प्रिपरेशन किए हैं उसको आप 100% मान के चलिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए और देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप मेरे कमेंट में बोलेंगे सर आपने बताया मैंने वैसे किया। चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, पॉलिटी हो, मैं बताता हूँ पॉलिटी में जो सेक्शन है जैसे डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, जो होता है आर्टिकल वाइज सामने उस आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजन है, ये सब मस्ट है। आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि पॉलिटी में टीचर का भी एग्जाम दे रहे हैं, कलेक्टर का नहीं दे रहे हैं। आयोग को भी पता है कि टीचर के एग्जाम के लिए मैं किस स्तर पे जाऊंगा। यही पूछेगा कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किस में है, यही पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है, कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से नहीं है, यही सब पूछेगा। आप डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और नागरिकता का टॉपिक, और भारतीय संविधान में कुछ कुछ आर्टिकल बहुत फेमस है, जैसे 368 में है संविधान संशोधन के विधि, 110 में है जो धन विधेयक होता है। उसके लिए क्वेश्चन बार बार पूछता है कि दोनों सदनों का जो ज्वाइंट सेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये सब क्वेश्चन। क्योंकि अभी नागरिकता को लेकर करंट अफेयर्स में आ सकता है कि नागरिकता किस में दिया गया, कौन से भाग में, कौन सी अनुसूची में। तो हमको स्मार्टली काम करना है कि जो ट्रेंड में चल रहा है पॉलिटी में हमको उस पर ध्यान देना है। बीपीएससी वो क्वेश्चन पुटअप करेगी, नहीं कि कोई 20 साल पहले कोई घटना हुआ उसका नहीं। क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, को हमको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा बीपीएससी के स्टैंडर्ड को। मैं प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, बस मैंने जैसे तैयारी किया, जैसे मेरे को बेनिफिट मिला मैं वैसे ही बता रहा हूँ। और आप सब्जेक्ट से होंगे तो आपको पता ही होगा, अपने अपने सब्जेक्ट के आप सभी एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन कीजिए। मैंने तो बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ही लास्ट में देखा, क्योंकि वैसे भी मेरा 5 दिन पहले तक दोनों मैं टेस्ट सीरीज लगा चुका था, दोनों लगा चुका था, एक बार रिवाइज भी सबको कर गया था। उसके बाद खाली मल्टीपल रिवीजन मेरा था। 5 दिन में मैंने 10 बार 20 बार जितना हो गया अपने से उतना किया। और आप इतना बार रिवीजन कर लेंगे कि हर क्वेश्चन अपना सा लगेगा, वादा है मेरा। अब जाइए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, और भी कोई जानकारी चाहिए स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, तो आप कमेंट कीजिए बिल्कुल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाऊँ। हो सकता है तो एक एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रात में मोटिवेशनल वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि आपको मोटिवेट करूंगा कि आपको कैसे वहाँ पे क्या करना है, वहाँ की स्ट्रेटजी प्लानिंग कब पहुँचना है, ये सब मैं उस वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।